बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कर रहे थे हम, रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 6(1) एंड 6(6). सेक्शन 6(1) में बेसिक कंडीशंस हैं एंड सेक्शन 6(6) में एडिशनल कंडीशंस हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं तो आपके पास दो तरह के स्टेटसेस हो सकते हैं, या तो आप रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। अगर आप एक या एक से ज्यादा बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर आप कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करते, जीरो बेसिक कंडीशन, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट होने के बाद आपको दो चीजें देखनी है, क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। अगर आप दोनों बेसिक कंडीशंस फुलफिल करते हैं, दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। और अगर आप कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते या कोई एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो आप NOR हैं, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं। ठीक है जी। और हमने कल बेसिक कंडीशंस डिस्कस करी थी। हमने कल सेक्शन 6(1) डिस्कस किया था, बेसिक कंडीशंस वाला। और दो बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन के दो पार्ट्स हैं। अगर आप जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं हम, उसमें 60 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहे हैं, और साथ ही साथ पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं, ये कंडीशन है। ओके जी। और ये सेकंड कंडीशन कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होगी? सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल कहां पर नहीं होगी? सेकंड कंडीशन कहां कहां नहीं लगती? 3 केसेस हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो आपको दूसरी कंडीशन देखनी नहीं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, इंडियन शिप के स्टाफ मेंबर हैं आप, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी। और तीसरा, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आप इंडिया में आए हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी, आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करनी है, 182 डेज वाली। ये किया था कल हमने।
आज हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6(6). यहाँ पे इंजीनियर की बात करते हैं। क्या एडिशनल कंडीशंस है अंडर सेक्शन 6(6)? देखिए जी, आपने देखने हैं पिछले 10 साल, पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स देखिए आप। फाइनेंशियल ईयर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स देखिए, देख लिए। पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में किन्हीं 2 सालों में, 2 या 2 से अधिक साल में, कम से कम 2 सालों में क्या आप रेजिडेंट हैं? हाँ जी, क्या आप रेजिडेंट हैं? रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट देखने के लिए क्या चेक करेंगे आप? रेजिडेंट देखने के लिए आप बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे। रेजिडेंट है या नहीं, ये देखने के लिए आप बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे। कहाँ करेंगे? पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में से अगर किन्हीं 2 सालों में आपकी बेसिक कंडीशंस पूरी हो गई तो आप रेजिडेंट हैं। और अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी जो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है वो पूरी हो गई। सेकंड एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स देखिए। पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में आप टोटल कर लीजिए कि कितने दिन आप इंडिया में रहे हैं। अगर उसका टोटल 730 डेज बनता है या 730 से अधिक बनता है तो आपकी सेकंड एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। समझ में आया? अगर हम फर्स्ट एडिशनल कंडीशन की बात करें, देखिए हमारा करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? हम किस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं? 19-20 की बात कर रहे हैं ना। लास्ट 10 ईयर्स कौन से हुए बेटा? इसके पिछले 10 साल कौन से हुए? 2009-10 से लेकर 2018-19। सो इन ये जो लास्ट 10 ईयर्स हैं, दैट इज 2009-10 से लेकर 2018-19 तक, इन 10 सालों में से आपने देखना है कि किन्हीं 2 साल में, 2 साल या 2 साल से ज्यादा में अगर वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट कैसे पता चलेगा आपको? बेसिक कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, 182 डेज वाली एंड 60 डेज वाली। अगर बेसिक कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड एडिशनल कंडीशन, आपका करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 19-20। 19-20 में लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स देखो। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स कौन से हैं? 2012-13 से लेकर 2018-19 तक, ये पिछले 7 साल हैं। इन पिछले 7 सालों में टोटल नंबर ऑफ डेज देखो इंडिया में कितना रहा है वो। अगर 730 या 730 से ज्यादा के लिए रहा है तो आपकी सेकेंड एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो ओआर बन जाएगा, और अगर एक एडिशनल कंडीशन पूरी होती है या कोई एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो एनओआर हो जाएगा। ठीक है जी। न्यूमेरिकल्स करते हैं तो समझ में आएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स करने से पहले। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? डे ऑफ अराइवल, मतलब जिस दिन वो इंडिया में पहुंचा। एंड डे ऑफ डिपार्चर, किस दिन वो इंडिया से निकला। इन दोनों को आपने इंक्लूड करना है, टू बी काउंटेड। इन दोनों को आपने काउंट करना है जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ डेज जब आप काउंट करेंगे तो आप अराइवल वाला दिन भी लेंगे और डिपार्चर वाला दिन भी लेंगे। जिस दिन वो इंडिया में पहुंचा वो दिन भी आप ऐड करेंगे, और जिस दिन वो इंडिया से निकला वो दिन भी आप इंडिया में ही काउंट करेंगे। ठीक है जी, एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है। आपकी बुक की इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। क्या है ये? एक मिस्टर अनिल हैं, वो इंडिया लीव कर रहे हैं, लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ रहे हैं, पहली बार छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले कभी वो इंडिया से बाहर नहीं गए, पहले हमेशा वो इंडिया में ही रहे हैं। पहली बार वो इंडिया छोड़ रहे हैं, और कब छोड़ रहे हैं? 4 अगस्त 2019 को। और वापस आ रहे हैं 2 जनवरी 2020 में। आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। कौन से साल के लिए? 19-20 के लिए। 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। तो हमें क्या करना है? बेसिक कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन कि वो 19-20 में 182 डेज के लिए इंडिया में रहा होना चाहिए। चेक करते हैं, करिए चेक। कब से लेकर कब तक इंडिया में रहा है वो? इन इंडिया कब से लेकर कब तक रहा है? पूरा का पूरा अप्रैल रहा, अप्रैल का पूरा महीना। अप्रैल 2019 में कितने दिन? 30। पूरा का पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में बताओ कितने दिन इंडिया में रहा? 4 को वो इंडिया से जा रहा है, तो क्या आप ये 4 तारीख काउंट करेंगे? ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जिस दिन वो निकल रहा है उस दिन का दिन भी काउंट होगा। तो क्या ये 4 तारीख काउंट होगी? यस। तो 4 दिन अगस्त के हो गए। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंडिया में रहा ही नहीं वो। फिर जनवरी में वो वापस आ गया। जनवरी में कब वापस आया? 2 को। 2 का दिन भी काउंट होगा? यस। 2 से लेकर 31, 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन हुए? 30। फेब्रुअरी लीप ईयर है,
फरवरी में 29 दिन, मार्च 31 दिन। ऐड कर लीजिए, ये बने 216 दिन। हाँ जी, क्या पहली बेसिक कंडीशन पूरी हुई? 182 डेज से ज्यादा है, कंपेयर करो। दैट मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अगर एक बेसिक कंडीशन भी आपकी पूरी हो जाती है, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन भी पूरी हो जाती है, तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो क्या दूसरी चेक करने की जरूरत है? नहीं। पहली हो गई तो दूसरी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। पहली होने पर ही वो रेजिडेंट बन गया। दैट मीन्स कि वो रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट के बाद अब देखना है कि वो ओआर है कि एनओआर है। तो आप एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पिछले 10 साल में किन्हीं 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसने पहले कभी इंडिया छोड़ा है? इस साल से पहले कभी इंडिया छोड़ा है उसने? नहीं छोड़ा। तो क्या आपको रेजिडेंट रेजिडेंट काउंट करने की जरूरत है? नहीं। हमेशा इंडिया में ही रहा है, दैट मीन्स वो हमेशा 365 डेज इंडिया में ही रहा है। उसकी कंडीशन हमेशा पूरी हो रखी है, ये फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन उसकी फुलफिल है, क्योंकि वो इंडिया लीव कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए वो पिछले सालों में रेजिडेंट ही रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन देखो, पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन इंडिया में रहा है? भाई इंडिया छोड़ा ही नहीं उसने। हर साल 365 365 365 365 365 डेज हर साल वो इंडिया में रहा है। तो 730 डेज वाली कंडीशन भी उसकी पूरी हो गई और 2 साल में रेजिडेंट भी वो हो गया। तो बोथ एडिशनल कंडीशंस उसकी फुलफिल हो गई। क्योंकि दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी हो गई, जब दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी हो जाएं तो वो बन जाता है ROR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, दिस इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 19-20। सेकेंड इलस्ट्रेशन, मिस्टर राम फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स वो पहले इंडिया में ही रहे हैं। किस दिन छोड़ रहे हैं? 12 सितंबर 19 में। क्यों छोड़ रहे हैं? जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, जॉब के लिए छोड़ रहे हैं। और 31 मार्च 2020 तक वो इंडिया में आए ही नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। हाँ जी, सेकंड बेसिक कंडीशन तो आपको चेक करनी ही नहीं। सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी ही नहीं। क्यों? एक्सेप्शंस याद है सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं चेक करने के? क्या एक्सेप्शंस थे? कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो उसको सेकंड कंडीशन पूरी नहीं करनी होती।
दैट मीन सेकंड कंडीशन इसको पूरी नहीं करनी, ठीक है जी, लेकिन फर्स्ट तो चेक करनी पड़ेगी ना। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज वाली, करिए चेक। 2019-20 में क्या वो 182 डेज इंडिया में रहा है? कब छोड़ रहा है वो इंडिया? 12 सितंबर को। हाँ जी, अप्रैल से स्टार्ट करो। अप्रैल के कितने दिन? 30। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 तारीख तक काउंट करेंगे। सितंबर कितने दिन हो गए? 165 डेज। मैच करो, क्या फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी हुई? सेकंड हमने चेक करनी नहीं, फर्स्ट हुई नहीं, सेकंड चेक करनी नहीं। दैट मीन्स कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती, ऐसे में आप क्या हो जाते हैं? एनआर। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? एनआर, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया। कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है। या तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। समझने वाली बात है बस इसमें, अगर आपको ये एडिशनल और बेसिक कंडीशन समझ में आ गई ना, उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए, साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। Harsh 53 is present. 50 Suryansh is present. 32 Kajal is present. टाइम से आया करो, टाइम से आया करो बेटा। ओके मैम। Okay जी, see you tomorrow.